देश और दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों को ओमिक्रॉन अभी तक धड़ाम कर चुका है, क्योंकि दोस्तों देश में कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की जो रफ्तार है वो वाकई डराने वाली है। भारत में एकदम से ओमिक्रॉन के जो केस बढ़े हैं वो सच में डरा रहे हैं। अगर बात करें ओमिक्रॉन के पहले केस की, तो वो 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में सामने आया था। महज कुछ ही दिनों में ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में फैल गया। साउथ अफ्रीका दुनिया में 95% से अधिक नए केसेस के लिए जिम्मेदार है, लेकिन अब अफ्रीका में ये केस काफ़ी तेज़ी से घट भी रहे हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। लेकिन दोस्तों, अब जो मैं आपको बताऊंगी उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं आपको कोरोना को लेकर आई सबसे बड़ी गुड न्यूज़ के बारे में बताऊंगी। क्या आपको लगता है कि कोरोना खत्म हो जाएगा, या फिर आपको लगता है कि ओमिक्रॉन ही कोरोना की तीसरी लहर बन जाएगा? आप चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो लिहाजा आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी। ओमिक्रॉन को लेकर सामने आया चौंकाने वाला दावा। क्या जल्द हो जाएगा कोरोना महामारी का अंत? क्या ओमिक्रॉन है लोगों के लिए एक वरदान? देश और दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के कई राज्यों में इस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते कई प्रकार की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और साथ ही लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की जा रही है। लेकिन जिस रफ्तार से कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले दुनिया में बढ़ रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। लेकिन अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो खबर आज मैं आपको देने वाली हूँ उसे सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। क्या है वो खुशखबरी, ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ और ज़रूरी जानकारी देती हूँ। दोस्तों, कनाडा के 6 प्रांतों में बुधवार को एक दिन में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले नई ऊंचाई पर पहुंच गए, जिसके चलते विभिन्न प्रांतों को ओमिक्रॉन स्वरूप के प्रसार को रोकने के लिए और अधिक पाबंदियां लगानी पड़ी। संक्रमण के मामलों में सबसे लंबी छलांग ओंटारियो, क्यूबेक और ब्रिटिश के कोलंबिया ने लगाई है, जो कि देश के सबसे अधिक आबादी वाले प्रांतों में शुमार हैं। क्यूबेक में पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि ओंटारियो में 10,446 और ब्रिटिश कोलंबिया में 2,944 लोग संक्रमित मिले। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक अध्ययन किया था, जिसके परिणामों से पता चलता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से शरीर में इम्यूनिटी बना रहा है, जो डेल्टा के प्रभाव को कम कर रहा है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि ये जल्द ही डेल्टा को रिप्लेस कर सकता है। अगर ओमिक्रॉन इसी प्रकार से हल्के लक्षणों वाला रहा तो लोगों को इससे खतरा नहीं होगा। इस स्थिति में कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या में काफ़ी कमी आएगी। लोगों को सिर्फ सर्दी, जुकाम जैसे लक्षण रहेंगे और यह महामारी पहले की तुलना में कम घातक रह जाएगी। लेकिन हम इस सच को ठुकरा नहीं सकते कि ओमिक्रॉन जिस तेज़ी से फैल रहा है उसके हिसाब से यह जल्द ही एक बड़ी आबादी को संक्रमित कर सकता है। अगर अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित होते हैं तो 30 से 70% स्टाफ को क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से मरीजों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसीलिए अगर अस्पताल के स्टाफ को ओमिक्रॉन होता भी है तो मास्क लगाकर मरीजों का इलाज कर सकते हैं, जैसा कि एक सामान्य जुकाम होने पर किया जाता है। यही रणनीति एयरलाइन में भी अपनानी चाहिए। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इसको लेकर सबसे अच्छी खबर क्या है। दोस्तों, क्या कोरोना जल्द ही खत्म हो जाएगा? आखिरकार डॉक्टर्स को ऐसा कौन सा रामबाण इलाज मिल गया है जिससे वो कोरोना को जल्द से जल्द खत्म करने का दावा कर रहे हैं? तो दोस्तों, आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज मैं आपको देने जा रही हूँ। डॉक्टर का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका से जो डेल्टा मिल रहा है उससे पता चलता है इन देशों में भले ही केस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज और उनकी मौतों का आंकड़ा कम है, जबकि डेल्टा के दौरान काफ़ी लोगों की कोरोना से मौत हो रही थी। इससे पता चलता है कि ओमिक्रॉन डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इसीलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। यह वेरिएंट तो एक आशीर्वाद के रूप में आया है। साथ ही देश के कोविड एक्सपर्ट भी डॉक्टर इमरानी की बात पर सहमति जताते हुए एम्स नई दिल्ली के कोविड एक्सपर्ट डॉक्टर युद्धवीर सिंह का कहना है कि कई बार अधिक म्यूटेशन से वायरस खुद ही कमज़ोर पड़ने लगता है। ओमिक्रॉन में भी ऐसा ही देखा जा रहा है। इससे संक्रमित होने वाले मरीजों में काफ़ी हल्के लक्षण हैं। अगर भारत में यह वेरिएंट इसी प्रकार रहा तो यह हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर सकता है।
ऐसे में यह वेरिएंट एक खतरा नहीं बल्कि लोगों को कोरोना के अन्य किसी वेरिएंट से बचाने का काम करेगा। हालांकि अभी देखना होगा कि भारत में ओमिक्रॉन किस प्रकार का व्यवहार करता है। इसके अलावा सफदरगंज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के HOD डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि देश के बड़े महानगरों में जैसे दिल्ली और मुंबई इनमें ओमिक्रॉन फैल चुका है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इससे मरीज 3 से 5 दिन में ही ठीक हो रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन या फिर ICU की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ऐसे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हुए तो कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि यह ज़रूरी है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करते रहें।